जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने 7वें वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी साधना। 7वें वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। आज का टॉपिक है पंचवक्त्र शिव और उनकी महाशक्ति षोडशी। तो कृपया मेरे साधक मित्रों, थंब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। षोडशी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्धि देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वह देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदयदायी के दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों से प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती है। अभिष्ट तो असीमित अर्थ राज्य है। प्रशांत गर्भ की ही शिव है और उनकी शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्र में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और 1 ऊपरी की और मुख होने से इन्हें पंचवक्त्रा कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सदोजात, वामदेव, अघोर और विशाल शिव के 5 रूपों के प्रतीक। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से रंगों के देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें 16 कलाएं परिपूर्ण रूप से विकसित हैं। अतएव यह षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राज राजेश्वरी, महा त्रिपुर सुंदरी, बाला, पंच दशी आदि के अनेक नाम हैं। इन्हें आधा शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष से एक ही देती हैं। यह उनमें आपस को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीवों के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के आहास दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति होकर मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। परम कल्याण का मई पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी।
इसलिए आज भी सभी शंकर पीठ में भगवती षोडशी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणिका द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है जिसके पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्मत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी जो ध्यान करते हैं वे ध्यान्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम आराधक थे। उनकी उपासना श्री चक्र में होती है। पंचभक्त शिव और उनकी महाशक्ति षोडशी 5वीं महाविद्या है। षोडशी सूर्य उत्पन्न हुआ, उसमें परमेष्टि सोम की आहुति हुई। इससे उसकी उग्रता शांत हो गई तथा रुद्र सूर्य शिव बन गया। बचता शिव भावापन्न सूर्य ही संसार पर का प्रभाव है। शिवात्मक सूर्य की ही पृथ्वी अंतरिक्ष धोरूप त्रिलोकी एवं उसमें रहने वाली अमृत मातृ प्रजा का निर्माण करते हैं। यह शिवात्मक सूर्य शक्ति ही षोडशी है। रुद्र शक्ति तारा थी और शिव शक्ति षोडशी है। घोर सूर्य जो मध्याह्न का सूर्य समझिए, शिव सूर्य जो प्रातः काल का शांत सूर्य मानिए, उसकी शक्ति को उग्र समझिए जबकि इसकी शक्ति को शिवा समझिए। षोडशी के निदान रहस्य से पूर्व प्रसंगवश तंत्रसार ग्रंथ में वर्णित पंचभक्त शिव संबंधी निदान का संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत है। मुक्तापीत पयोद भोक्ति कज बावाणे मुखे पंचावी स्त्रिये छैर श्रित मीश बिंदु मुकुटम पूर्णेन्दु कोटि प्रभम शूलम टंकार कृपाण वज्र दहनान नागेंद्र पाशा अंकुशान पाशम भीतरम ददान ममिता कल्पोज्ज्वलांगम भजे। भगवान शंकर के विविध रूप हैं। शक्ति एवं कार्य भेद से भगवान शंकर के अनेक रूप हो जाते हैं। एक ही शिव सूर्य 5 दिशाओं में व्याप्त होकर पंचमुख बन जाता है। पूर्वोक्त ध्यान इन्हीं 5 मूर्तियों का स्वरूप बताता है। उसी एक के 5 मुख पूर्वा पश्चिमा उत्तरा दक्षिणा एवं ऊर्ध्वाधीन भेद के से क्रमशः तत्पुरुष साधोजात वामदेव घोर तथा ईशान नामों से प्रसिद्ध है। 5 मुख क्रमशः चतुष्कल, अष्टकल, त्रयोदश कल, एकादश कल और पंचकल है। ये 5 क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील एवं पीत बाण के हैं। इस पंचभक्त शिव के 10 हाथ हैं। 10 हाथों में अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग तथा अग्नि आयुध हैं। ये शिव सर्वज्ञ हैं, त्रच्छ रूप हैं, अनादि बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र हैं, आलुप्त शक्ति हैं, अनंत शक्तिमान हैं। 5 दिशाओं में इनकी व्याप्ति है। 5 और इनका रुख है। रुख की ही मुख है। पंचमुख इसी भाव का निधान है। इस शिव की आग्नेय, वायव्य तथा सौम्य 3 स्वरूप धक हैं। ये तीनों 3 प्रकार के हैं। अग्नि, प्राण, ये अग्नि, वायु एवं इंद्र 3 भेद हैं। सौम्य प्राण के वरुण, चंद्र तथा दिक् 3 भेद हैं। इस प्रकार उस शिव की कुल 9 शक्तियों को हो जाती हैं। ये सब घोर उग्र हैं। इन सब का आधारभूत परोरजा नाम का सर्वप्रतिष्ठ रूप शांति में प्रजापति प्राण है। 10 हाथ तथा 10 आयुध इन्हीं 10 शक्तियों के निदान हैं। टंक से अग्नि ताप अभिप्रेत हैं। शूल का वायव्य ताप से संबंध है। वज्र से इंद्र
ताप एवं पास से वरुण ताप अभिप्रेरित है। स्वर वाक के अधिष्ठाता पास के अधिष्ठाता वरुणी है। खग तथा चांद्र शक्ति से संबंध है। अंकुश से दिश्य हैति का संबंध है। नाग से संचार नाड़ी और विषैले वायु की ओर इशारा है। जिस वायु सूत्र से रुद्र प्रविष्ट होते हैं वही संचार नाड़ी कहलाती है। इस नाड़ी का नक्षत्रिक सर्प प्राण से संबंध है। सारे गुरु सर्पाकार हैं। इनमें एक शोर तेज व्याप्त रहता है। सभी रूप गृह रूप सर्पों के साथ रुद्र सूर्य का भोग होता है। अतएव उनके सर्वांग शरीर में सर्प लपेट दिए गए जाते हैं। उनकी दृष्टि प्रकाश रूपा है। इस प्रकार इसी का निदान अग्नि ज्वाला है। सोमाहुति का निदान मस्तकास्त इंदु है। शक्ति रूप में परोरजा प्राण का निदाय अभय मुद्रा है। आगम के रहस्य अनुसार स्वर वाक्य के अधिष्ठाता यही है। इसी का निदान घंटा है। नीचे इसी पंचभक्त शिव की शक्ति का नाम षोडशी है। पंचकल अभव्य पंचकल अक्षर तथा पंचकल आत्मक्षर परात्पर की समाष्टि को षोडशी पुरुष बताया गया है। स्वापर सूर्य चंद्र और पृथ्वी इन पांचों में से एकमात्र सूर्य में ही उस षोडशी का संपूर्ण विकास होता है। स्वयंभू अव्यक्त है। अतएव वहाँ पूर्ण विकास नहीं होता। परमेष्टि में यज्ञ वृत्ति के कारण विकास नहीं है। वहाँ आया हुआ षोडशी अंतलीन हो जाता है। परंतु सूर्य अग्नि में होने से चित्त धर्मा है। अतः इसमें आया हुआ चित्त सीधा आत्मा पूर्ण रूप से आलम्बाड़ हो जाता है। स्वयंभू आदि पांचों में क्रमशः ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि एवं सोम इन पांच अक्षरों की प्रधानता है। पांचों में से इंद्रात्मक सूर्य में ही षोडशी का विकास है। अतएव सूर्य रूप इंद्र के लिए इंद्रो हा वे षोडशी कहा जाता है। षोडश कल पुरुष का विकास। पंचभक्त पंचकल भी यह सृष्टि साक्षी भाग मन प्राण भाग्य रूपा है। स्वयंभू में केवल भाग का विकास है। परमेष्टि में पाक और प्राण दोनों का विकास है। उधर पृथ्वी में केवल भाग का विकास है। चंद्र अंतरिक्ष में भाग प्राण का विकास है। परंतु मध्य पतित चित्त धर्मा सूर्य में मन प्राण और भाग तीनों का विकास है। इसी आधार पर भागेंद्र आदित्य मना प्राणा प्राजना मुद्यतियस सूर्या इत्यादि कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार षष्ठी साक्षी आत्मा मन प्राण वडम्य है। सूर्य में तीनों की सत्ता है। अतएव सूर्य आत्मा जगत वस्तु स्वच्छ इत्यादि रूपों से सूर्य को स्थावर जंगात्मक संपूर्ण विश्व का आत्मा बताया जाता है। इसमें षोडश कल पुरुष का पूर्ण विकास है। अतः उनकी शक्ति को षोडशी कहा जाता है। भू भुवा और शुभा रूप तीनों ब्रह्म रूप इसी महाशक्ति से उत्पन्न हुए हैं। इनका स्वरूप शाक्त प्रमोद के षोडशी तंत्र में इस प्रकार बताया गया है। बालार्क मंडला भासम चतुर्बाहुं त्रिलोचनम पाश अंकुश सरम चापम धारयंती शिवम भजे। सूर्य में प्रकाश ताप तथा आहुति सोम है। त्रिणी ज्योतिष सचते षोडशी के अनुसार उस शिव शक्ति से ने इन्हीं तीन रूपों से विश्व को प्रकाशित कर रखा है। अतएव सूर्य को लोकच्छु कहा जाता है। इन्हीं तीन ज्योतियों का निदान तीन नेत्र हैं। सूर्य शक्ति सूर्य संपूर्ण खगोल में व्याप्त है। खगोल चतुर्भुज है। इसी का निदान चार भुजाएं हैं। सौमाहुति से यह शांत बन रही है। प्रातःकाल का बल सूर्य इसकी साक्षात प्रकृति है। बालार्क इसी अवस्था का निदान है। सूर्य से उत्पन्न होने वाली प्रजा और आकर्षण सूत्र से
बद्ध रहती है, स्वयं पृथ्वी की भी उससे बद्ध है, अतएव वह कभी क्रांति व्रत नहीं होती। उस सूर्य शक्ति ने अपने आकर्षण रूप पास से हमको बद्ध कर रखा है, पास इसी का निधान है। अक्ष रूपा उस नियमित के डर से सब अपना अपना पास अपना अपना काम यथावत कर रहे हैं। सूर्य भी इसका लोहा मानता है। यही बात कठोपनिषद में इस प्रकार कही गई है। भयादस्य अग्नि स्थापित भयात पति सूर्या भयादि इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धा बति पंचमा। उपरोक्त श्लोक के अनुसार वह सब पर अपना अंकुश रखती है। अंकुश इसी का निधान है जो प्रधापराध से शक्ति के उन अटल नियमों का उल्लंघन करते हैं, वह उनका नाश कर डालती है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दो तीनों लोकों में व्याप्त रुद्र के अन्य वायु तथा वर्षा तीन प्रकार के ईशु हैं। ये ईशु असल में इस शक्ति के बाण हैं। इन्हीं के द्वारा वह संसार संहार करती हैं। सर इन्हीं का निदान है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु, संहारक रुद्र तथा खंड प्रलय के अधिवक्ता यम चारों देवता उसके अधीन है। वह चारों पर प्रतिष्ठित है। चतुर्वाहम इसी अवस्था का निदान है। पूर्वोक्त ध्यान यही स्वरूप प्रकट करता है। महाविद्या षोडशी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनकी क्रांति प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान आभा वाली है। प्रातःकाल से सायंकाल तक सूर्य की कला एवं दिशाओं के आधार पर अवस्थाएं बनती हैं। प्रातःकाल 4 कला, मध्याह्न 13 कला तथा सायंकाल पुनः 5 कला रह जाती है। पंचकला, पंच अक्षर, पंचात्माक्षर तथा परात पर शिव की समष्टि होने से 16 की संख्या बनती है। इसीलिए भगवती का नाम षोडशी हुआ। शरीर में मन, प्राण और वाक शक्ति की स्वामिनी होने के कारण इनका नाम त्रिपुरा पड़ा। देवी के हाथ में पास इस बात का संकेत है कि यह समस्त भुवनों एवं नक्षत्रों पर अंकुश रखती हैं। तीनों लोकों में व्याप्त अन्य वायु एवं जल रुद्र के 3 बाण हैं। इस सर इसका सूचक है। षोडशी देवी को श्री विद्या भी कहा गया है। श्री विद्या में श्री शब्द श्रेष्ठता एवं पूज्यता का सूचक है। सर्वोपरि श्रेष्ठता, श्रेष्ठ को परब्रह्म है। ब्रह्म कलांश के रहने की सूचना श्री शब्द द्वारा ही व्याप्त होती है। इनमें आसंता ब्रह्म कला प्रकट हो वही श्री शब्द सहित व्यवहृत होते हैं। सर्व कारण भूता आत्म शक्ति त्रिपुरेश्वरी साक्षात ब्रह्म रूपणी होने के कारण केवल श्री शब्द से ही व्यवहृत होती है। इसलिए सा ही श्री मृत सतम आदि कहकर श्रुति भी इसी पर ब्रह्म स्वरूपणी विद्या की स्तुति करती है। विभिन्न देवताओं की आराधना से धन, धान्य तथा पुत्र पुत्री आदि अलौकिक फल की प्राप्त होते हैं, परंतु श्री विद्या के उपासकों को लौकिक फल के साथ ही आत्मज्ञान की भी उपलब्धि होती है। आत्मज्ञानी को प्राप्त होने वाली तीर्णता श्री विद्या उपासक को भी अवश्य मिलती है। इस कारण फलेकी से श्री विद्या की भी ब्रह्म विद्या है। आत्मशक्ति श्री विद्या के स्थूल, सूक्ष्म तथा पर स्वरूप प्रकट है। इनमें से पहला स्थूल रूप मंत्र सिद्धि प्राप्त साधकों के नेत्र तथा हाथों के प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरा मंत्रात्मक सूक्ष्म रूप पुण्यात्मा साधकों की प्राणोंद्रिय तथा वर्गीय इंद्रिय के प्रत्यक्ष का विषय है। तीसरा वासनात्मक रूप महापुण्यवान साधकों के केवल मन इंद्रिय द्वारा ही ग्रहित होता है। यदि गुरु के साथ शिष्य अपनी आत्मशक्ति की अभेद भावना करे तो उसे भी श्री विद्या के साथ पूर्ण अभेद तथा क्षण प्राप्त हो जाता है। श्री विद्या के साथ पूर्ण अभेद प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः गुरु के साथ अभेद भावना की नितांत आवश्यकता है। राजराजेश्वरी श्री विद्या 5 प्रेतासन अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव पर विराजमान रहती हैं। जब ब्रह्मादि अपनी अपनी शक्तियों से रहित होकर कार्य अक्षम हो जाते हैं तो वे
प्रेत कहलाते हैं। उनमें भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर 4 पाद हैं तथा सदाशिव फलक हैं। उसी पर महाकाल कामेश्वर के अंक में श्री महाकामेश्वरी विराजमान हैं। भगवती कामेश्वरी की 4 भुजाओं में क्रमशः पाश, अंकुश, इच्छु, धनु तथा 5 पुष्प बाणों का साधन ध्यान किया जाता है। श्री विद्या के 12 उपासक हैं। मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, कामदेव, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव और दुर्वासा ऋषि श्री विद्या के प्रसिद्ध उपासक हैं। त्रिपुरा अर्णव नामक ग्रंथ में इड़ा, पिंगला और सुषमना नाड़ियों को ही त्रिपुरा तत्व कहा गया है। वह शक्ति मन, बुद्धि तथा चित्त में निवास करती है, इसलिए त्रिपुरा कहलाती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ईश्वर रूपणी श्री विद्या के ही ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति के स्वरूप हैं। इच्छा शक्ति का इसका शिरोभाव ज्ञान शक्ति, मध्य भाव तथा क्रिया शक्ति अधोभाग है। श्री विद्या के स्वरूप श्री विद्या के अनेक स्वरूप हैं। त्रिपुरा ऋषि महात्म्य खंड एवं ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में वाणी श्री विद्या के प्रमुख विग्रह हैं। कुमारी इंद्रादि देवताओं का गर्भ नष्ट करने हेतु जगत जननी कुमारी रूप में प्रकट हुई थी। त्रिरूपा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को षष्ठी स्थित एवं संहार कार्यों में सहायता करने के लिए भगवती ने वाणी, रमा और रुद्राणी को अपने शरीर से उत्पन्न करके क्रमशः उन्हें पत्नी के रूप में सौंपा। दुर्गा महिषासुर का वध करने हेतु दुर्गा का अवतार हुआ। यह कथा दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ललिता पूर्व काल में भंडा नामक असुर ने शिव जी से अभय वर प्राप्त करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तथा देवताओं के अवन नाश का उपभोग स्वयं करने लगा। उस समय इंद्राणी भयभीत होकर भगवती गौरी की शरण में गई। इधर भंड ने विशुक्र को पृथ्वी का तथा विसंग को पाताल का राज्य देकर स्वयं इंद्रासन पर अधिकार कर लिया। फिर इंद्र आदि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं को उस दुर्गति से बचाया। जब भंड दैत्य गौरी के समीप इंद्राणी को लेने के उद्देश्य से भगवती त्रिपुरा अम्बा प्रकट हुई, उन्होंने श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर दैत्यराज भंड से महाभयानक युद्ध किया। अंततः महाकामेश्वर अस्त्र से उसका वध करके देवताओं को उसके प्रकोप से बचाया। शारदा देवी शारदा के विषय में एक कथा इस प्रकार। एक बार प्रजापति ब्रह्मा की सभा में देव ऋषि नारद ने सावित्री की स्तुति की। इस पर ब्रह्मा ने उनका उपहास किया। फलतः सावित्री ने उनको बहुत डांटा। उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने सावित्री से कहा, तुमने अपने पति का मेरा अपमान किया है, अतः तुम पत्नीत्व के अयोग्य हो। आज से तुम मेरे साथ यज्ञों में नहीं बैठ सकोगी। यह सुनकर सावित्री बोली, यदि मैं तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं हूँ तो अब कोई शूद्र कन्या ही तुम्हारी पत्नी होगी। तब ब्रह्मा ने सावित्री को शूद्र कन्या जन्म में पूर्व वृत्तांत के स्मरण न रहने का शाप दिया। प्रत्युत्तर में सावित्री ने ब्रह्मा को निंद स्त्री में काम भावनाग्रस्त होने का शाप दिया। फिर वे अन्यत्र रहने लगी। एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने सावित्री को बुलाया परंतु वे नहीं आई। तब मुहूर्त निकल जाने की आशंका से भूतल से एक को कन्या लाकर उसके साथ ब्रह्मा का विवाह कराया गया। फिर यज्ञ संपूर्ण कराया गया। उस समय सावित्री अत्यंत क्रुद्ध हुई। क्रोध से तीनों लोग जलने लगे। परिणामतः पार्वती की प्रार्थना पर भगवती त्रिपुरा अम्बा ने शारदा के रूप में प्रकट होकर सावित्री को शांत किया। गौरी तथा लक्ष्मी। एक बार भूलोक में राजा वीरव्रत के शासन काल में प्रजा ने वैदिक कर्म बंद कर दिया। इस पर इंद्रादि देवताओं ने श्री महालक्ष्मी की आराधना की। फलतः महालक्ष्मी ने अपने पुत्र कामदेव को भेजा। उसने राजा वीरव्रत के सैनिकों को युद्ध में मार भगाया। यह देखकर राजा ने शिव की आराधना की तथा उनसे विजय प्राप्ति का वर लिया।
फिर शिव प्रदत्त त्रिशूल आत्मक बाण से कामदेव को मार डाला। यह समाचार पाकर भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुरा अम्बा के प्रसाद से अमृत छिड़क कर कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। शंकर के प्रभाव से मेरी पराजय तथा मृत्यु हुई थी, यह जानकर कामदेव शिव से द्वेष करने लगा तथा भगवती त्रिपुरा अम्बा की आराधना करके शिव को हराने का निश्चय किया। उसी समय भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुरा अम्बा का स्मरण किया। गौरी उनके पास पहुंची। लक्ष्मी ने उन्हें कामदेव का निश्चय बताया। इस पर उन्होंने भगवती लक्ष्मी तथा कामदेव को समझाते हुए कहा, शिव जी सर्वोपरि हैं, अतः उनसे स्पर्धा करना अनुचित है। यह सुनकर कामदेव रुष्ट हो गया और बोला, मैं शिव पर विजय प्राप्त करूंगा। इस पर गौरी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कामदेव को शाप दिया, तुम शिव के द्वारा ही दग्ध हो गए। गौरी का यह शाप सुनकर भगवती लक्ष्मी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने गौरी को शाप देते हुए कहा, तुम भी पति की निंदा सुनकर दग्ध हो जाओगी। इस पर गौरी ने लक्ष्मी को शाप दिया, तुम पति विरह का दुख तथा पत्नियों से कलेश प्राप्त करोगी। इसके बाद भगवती लक्ष्मी तथा गौरी में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तब ब्रह्मा एवं सरस्वती की मध्यस्थता से किसी प्रकार शांति स्थापित हुई। षोडशी महाविद्या साधना। षोडशी देवी को मोक्षदायिनी ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। इनके पूजन एवं मंत्र साधना से शिवलोक की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों की उपासना तथा पुण्य कर्मों से इनकी साधना का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवती षोडशी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके मंत्र का पुष्ण मात्र 1.25 लाख जप है। इसमें 12,500 हवन, 1250 तर्पण, 125 मार्जन तथा 12-15 ब्राह्मण भोज है। इस प्रकार पूरा पुष्ण लगभग 1,40,000 जप का है। हवन इत्यादि की व्यवस्था न होने पर उसके स्थान पर 10 गुना जाप करना अत्यष्ट माना जाता है। 40 दिनों के पुष्ण हेतु प्रतिदिन 35 से 40 माला मंत्र जाप करना चाहिए। 21 दिनों का संकल्प करने पर 60 माला नित्य के हिसाब से जप करके शुभ योग में अनुष्ठान करना चाहिए। 16 उपचार पूजन में विनियोग, न्यास, ध्यान तथा कवच पाठ के साथ मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो साधक संस्कृत पढ़ना नहीं जानते वे इसे भावार्थ में व्यक्त कर सकते हैं। यदि नित्य या सब ना कर सके तो शुरुआत और अंत में अर्थात हवन मार्जन करने वाले दिन अवश्य ही पूरा पाठ करना चाहिए। आगामी अन्य दिनों में 16 उपचार, पंचोपचार तथा या मानसोपचार पूजा एवं मंत्र जप करना चाहिए। षोडशी देवी की मंत्र साधना तथा उपासना के लिए सवेरे स्नान करने के पश्चात सफेद धुले हुए तथा मौसम के अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। उनकी पूजा में सारी वस्तुएं सफेद रंग की ही होनी चाहिए, चाहे वह मिठाई, आसन व नैवेद्य फल हो अथवा घी का दीपक, मौली, चंदन तथा तुलसी इत्यादि हो। भगवती षोडशी का चित्र पूर्वाभिमुख रखकर स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। 16 उपचार पूजन, विनियोग, न्यास, ध्यान एवं कवच पाठ के बाद मंत्र का अनंतर जप करना चाहिए। मंत्र मोहदाद में षोडशी देवी का 16 अक्षरों वाला मंत्र इस प्रकार है। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम श्रीम का हे ई ला ह्रीम हा सा का हा ला ह्रीम सा का ला ह्रीम सौः ऐं ह्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम ह्रीम का हे ई ला ह्रीम हा सा का हा ला ह्रीम सा का ला ह्रीम सौः ऐं ह्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम श्रीम का हे ई ला ह्रीम हसा हा सा का हा ला ह्रीम सा का ला ह्रीम सौः ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम। विनियोग। ओम अस्य श्री
त्रिपुर सुंदरी मंत्रसी दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छंदा श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता अयम बीजम सोह शक्ति क्लीं कीलकम ममाविष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोग। ऋषियादिन्यास। ओम दक्षिणामूर्ति ऋषि नमः सिर से अपने सिर का स्पर्श करें। ओम पंक्ति छंद से नमः मुख अपने मुख का स्पर्श करें। ओम श्री महात्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदय अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम ऐम बीजाय नमः गुहे अपनी गुहा का स्पर्श करें। ओम सौ शक्तियाय नमः पादों अपने पैरों का स्पर्श करें। ओम क्लीं कीलकाय नमः नाभो अपनी नाभि का स्पर्श करें। ओम विनियोग नमः सर्वांगे अपने सर्वांगों पर हाथ फेरें। करादिन्यासा। ओम ह्रीं श्रीं आम अंगुष्ठाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं। ओम ह्रीं श्रीं आम तर्जनाभ्यम नमः अपनी दोनों हाथों की तर्जना उंगली को मिलाएं। ओम ह्रीं श्रीं सो मध्यमाभ्यम नमः अपनी दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम ह्रीं श्रीं आम अनामिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम ह्रीं श्रीं आम कनाष्टिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की कनाष्टिका उंगली को मिलाएं। ओम ह्रीं श्रीं सो करतल गर्भष्ठाभ्यम नमः दोनों हाथों को आपस में मलें। आसन्यास। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सो देव्यासनाय नमः पादों पैरों का स्पर्श करें। ओम ह्रीं श्रीं आसबलो हंसो चक्रासनाय नमः जंघों अपनी जंघा को स्पर्श करें। ओम ह्रीं श्रीं हंसो अशकल ह्रीं हंसो चरम मंत्रासनाय नमः जाननो अपनी जाननों को स्पर्श करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लेम साध्य सिद्धासनाय नमः लिंगे अपने गुरु लिंग को स्पर्श करें। हृदयादिन्यास। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सो हृदयाय नमः अपने हृदय को स्पर्श करें। ओम ह्रीं श्रीं सिर से स्व अपने सिर पर हाथ फेरें। ओम का ए ला ह्रीं शिखाय बसड अपने शिखा पर स्पर्श करें। ओम आशा का हल ह्रीं सका कवचाए हूँ अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें, बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। इस प्रकार कवच का निर्माण करें। ओम साकाला ह्रीं नेत्राय बसड अपने दो नेत्रों को स्पर्श करें। ओम सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अस्त्राय फट अपने सर पर पीछे की ओर हाथ ले गया कर 3 बार चुटकी बजाएं और 10 दिशाओं में चुटकी बजाकर ओम भूर्भुवः स्वः कहकर दिग्बंधन करें। इस प्रकार दिशाओं का दिग्बंधन हो जाता है। षोडशी यानी महात्रिपुर सुंदरी साधना किन साधकों व जातकों को करनी चाहिए? जिन जातकों की राशि मिथुन या कन्या है या फिर पंचम या अष्टम भाव में या लग्न में बुध स्थित है, बुध ग्रह स्थित है, उन जातकों को महाविद्या षोडशी की साधना करनी चाहिए। माता की संपूर्ण साधना प्रणाली साधना विधि। सर्वप्रथम एक पाटे या चौकी पर माता षोडशी यानी महात्रिपुर सुंदरी का चित्र स्थापित करें। याद रखें जिस स्थान पर या पूजा स्थल पर आप माता की पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर एक सफेद कपड़ा अवश्य बिछा लें, उस पर माता का चित्र स्थापित करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र या मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर और आपका मुख उत्तर की तरफ तथा आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। फिर षोडशी यानी श्री यंत्र की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए सफेद आसन तथा सफेद वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क लें, उसे पवित्र कर लें। माता को लाल फूल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, अक्षत, सिंदूर तथा सफेद मिठाइयाँ, नारियल अर्पित करें तथा बलि में खीर अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें कि
वह आपकी यह भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः का जप करें। फिर गणेश जी का पूजन कर एक माला महागणेश मंत्र की करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। अब अपने चारों तरफ चाकू से एक गहरा मंत्र जाप करते हुए अपनी सुरक्षा और गृह विघ्नों से बचने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाएं। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाएं, जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें साधना के बीच में हानि ना पहुंचा सके। अब एक माला नवग्रह मंत्र की जाप करें, जिससे आपके ग्रह शांत हो जाएं और कुंडली के दोष शांत हों। अब अष्ट दिक्पाल पूजन करें तथा उनसे विघ्न हरण की कामना करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव तथा स्वर्ण आकर्षण भैरव की जप करें। तदुपरांत शिव का पूजन करें कर कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय, 1 माला कामेश्वर शिव की मंत्र जाप तथा 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। अब भगवान शिव यानी कामेश्वर पंचभक्त शिव से माता रानी के आवाहन तथा मंत्र का जाप की अनुमति मांगे। तदुपरांत ही माता का पूजन या मंत्र जाप प्रारंभ करें। पोषण के लिए 1.25 लाख मंत्र पर्याप्त हैं, पर अति आवश्यक हो तो मूल मंत्र का अधिक जप करें। जप तथा मंत्र का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज व कन्या भोज कराएं। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने पर सभी प्रकार के काम बनते देखे गए हैं। अब आज का ज्योतिष उपाय। पितृ दोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लें तथा इसे कौवे के खाने के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का पित्त दोष हो तो उसका अशुभ असर भी समाप्त हो जाता है, साथ ही रुके हुए काम बनने लगते हैं। यह था ज्योतिष का उपाय। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार रोचक जानकारियाँ और साधना प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योतिष शक्ति केंद्र, ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र। जय गुरुदेव, जय माता दी।